बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेजे और उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उनमें से एक सवाल ये था कि वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी। फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकल कर कुछ अरसा ज़िंदा रहकर वफ़ात पाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि इन सवालात के जवाबात लिख दें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सवाल का जवाब तहरीर फरमाया, वो कब्र जिसका मुर्दा भी ज़िंदा और कब्र भी ज़िंदा, वो मुर्दा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर अरसा तक हयात रहे, फिर वफ़ात पाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक़ में मूसल के मशहूर मकाम नैनवी में बसते थे। उनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज़ायद बताई जाती है। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया। हक ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया। कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस पर सबका इत्तफाक हुआ कि हमने कभी यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए इनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं। मशवरे में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं चले गए तो यकीन कर लो कि सुबह को हम पर अजाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाइरशाद खुदावंदी रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में उनके सरों पर मंडलाने लगा और फिज़ा आसमानी से नीचे उनके करीब होने लगा, तो उनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि उनके हाथ पर मुशर्रफ बा ईमान हो जाएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। टाट के कपड़े पहनकर आजिज़ी और इनकसारी के साथ उस मैदान में तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और अजाब उनसे हटा दिया। जब अजाब टल गया तो उनको फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। इस कौम में ये कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत नहीं पेश करे तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। यूनुस को फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। अम्बिया अलैहिस्सलाम हर गुनाह व मासियत से मासूम होते हैं, मगर इंसानी फितरत और तबीयत से जुदा नहीं होते। उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम को तिबई तौर पर यह मलाल हुआ कि मैंने बहुक्म इलाही ऐलान किया था और अब मैं ऐलान की वजह से झूठा करार दिया जाऊँगा। अपनी जगह वापस जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ और कौम के कानून के मुताबिक गर्दन जनी बनूँ। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक कि बहरे रूम के किनारे पर पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार हो रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और बग़ैर किराए के सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त दरिया में पहुँच गई तो दफातन ठहर गई, न आगे बढ़ती है न पीछे चलती है। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारी इस कश्ती में अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म है कि जब इसमें कोई जालिम गुनहगार या भागा हुआ ग़ुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। उस आदमी को ज़ाहिर कर देना चाहिए ताकि एक आदमी की वजह से सब पर मुसीबत ना आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ ग़ुलाम गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि अपने शहर से गायब होकर कश्ती में सवार हुआ। एक तिबाई खौफ की वजह से था। बाइज़्ने इलाही ये था। इस बग़ैर इज़्न के उस तरफ आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगम्बर की कोई नक़्ल व हरकत बिला इज़्न के नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए फरमाया कि मुझे दरिया में डोल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानंदाज़ी की ताकि कुरे में जिसका नाम निकल आए उसको दरिया में डाला जाए।
اتفاقاً قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں نے اس پر بڑا تعجب کیا، کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضا و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرعہ اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے، اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس طرف قرعہ میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دی، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت لگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ ناظرین، مزید ایسی ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔